दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाले कि किस हिसाब से आप हाई वोलेटाइल मार्केट में 15 मिनट के चार्ट में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बिना देरी करे हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या होता है मार्केट दोस्तों, देखिए मार्केट में दो प्रकार के ट्रेंड चलते हैं। पहला जो होता है साइडवेज मार्केट होता है और दूसरा जो मार्केट होता है वो होता है वोलेटाइल मार्केट। ठीक है, अगर हम साइडवेज मार्केट की बात करें दोस्तों तो वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सही होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, डिप्स मिलते हैं अच्छे खासे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको एक वैल्यू मिलती है बढ़िया जहां पर आप उस वैल्यू पर जाकर के स्टॉक्स को परचेस कर सकते हैं और होल्डिंग बेसिस के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। फिर चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो या फिर कोई सा भी स्टॉक हो, तो जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो मार्केट सही होता है वह लो वोलेटाइल मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट होता है। वहीं अगर हम बात करें हाई वोलेटाइल मार्केट की जिसमें दोस्तों भयंकर उतार चढ़ाव जो आपको देखने को मिलते हैं, उस उतार चढ़ाव में दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेड तो करते हैं लेकिन अगर वो ट्रेड कहीं ना कहीं आपने जिस दिशा में ट्रेड लिया है उससे अगर उल्टा चला जाता है तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले दोस्तों कि आप किस हिसाब से इस हाई वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, क्या आप आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो बिना देरी करे चलिए दोस्तों हम स्ट्रेटजी की ओर चलते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाले हैं। तो चलते हैं हम सीधे सीधे चार्ट्स की तरफ कि क्या हम इस वोलेटाइल मार्केट में किस हिसाब से हमको ट्रेडिंग करना है 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट में, और इंटरडे ट्रेड हम ले सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी हम इस वोलेटाइल मार्केट में कैसे ले सकते हैं दोस्तों होल्डिंग बेसिस के हिसाब से, वह भी मैं आपको आज क्लियर कर देने वाला हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों, कोई सा भी एक रेंडमली हम निफ्टी का ही चार्ट उठा लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे निफ्टी दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। जैसे अगर हम इसका ट्रेंड देखें निफ्टी का तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर ये लोअर हाई या इक्वल हाई बनाया इसने, यहाँ पर लोग ट्रैप्स हुए, देन वापस से क्या हुआ अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है। अगर ये ट्रेंड चलता है दोस्तों तो आपको पता है निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होने वाला है, लेकिन ये दोस्तों डेली ट्रेंड है। हमें किस ट्रेंड में ट्रेड करना है? डेली इंट्राडे ट्रेड। आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ हमने इंट्राडे ट्रेड के लिए बनाया है। तो अगर इंट्राडे ट्रेड्स आपको देखना है तो आपको मिनिमम आवरली चार्ट में फॉलो अप, आवरली चार्ट का जो है आपको फॉलो अप लेना होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें बताई है कि आपको ना किसी इंडिकेटर का यूज करना है और ना ही किसी प्रकार का टेक्निकल आपके उसके अंदर ज्यादा माथाफोड़ी करना है। सिर्फ आपको 1 घंटे के चार्ट में देखना है कि वह ट्रेंड कैसा है और 15 मिनट में आपको जाना है एंट्री लेने के लिए। बस बहुत ही सिंपल होने वाला है और दोस्तों बहुत ही आसान है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आवरली चार्ट में अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड है। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ हाइस का वेट करना। जैसे ये निफ्टी यहाँ पर कैसे कर रही है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर थोड़ा सा बाउंस मारा फिर लोअर लो, फिर बाउंस मारा फिर लोअर लो। तो आप क्या देखेंगे कि जब भी बाउंस आता है तब यहाँ से क्या है निफ्टी कहीं ना कहीं रिवर्सल हो रही है। अब ये आवरली चार्ट है दोस्तों, आवरली चार्ट में अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के ट्रेंड में जाना है और आपको हाइस का वेट करना है। जहां पर आपको हाइस पर टॉप पर अगर रेड कैंडल दिखती है दोस्तों तो आप वहां पर जाकर बियरिश ट्रेड कर सकते हैं। अब बियरिश ट्रेड करना कैसे है, जैसे मान लीजिए ये एक लो था, ये पुराना लो था, मैं थोड़ा सा सभी ये हटा देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये लो था, ये लोअर लो था, ठीक है, ये लोअर लो बना हुआ था। तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है क्लियरली तौर पे, इसने 15 मिनट में बाउंस मारा। अब बाउंस मारने के बाद में एक एक ग्रीन कैंडल छपी, देन निफ्टी में वापस आई एक रेड कैंडल। तो क्या अब हम इस निफ्टी की रेड कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जो है बहुत ही बड़ा आ रहा है। अब इस इतने बड़े स्टॉप लॉस में दोस्तों हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें एंट्रीज का वेट करना। मतलब यहाँ से अगर निफ्टी में बाउंसेस आते हैं तो इन बाउंसेस पे हमें ट्रेड
लेने के बारे में सोचना है कि बाउंस कहां पर जाकर के पलट रहा है। जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल छपी, इसमें भी ग्रीन कैंडल छपी, इसके ऊपर वाले में भी आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल छपी, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से इस रेड कैंडल छपी। अब ये रेड कैंडल में दोस्तों आपको लेना है नीचे की साइड में ट्रेड। बड़ा टाइम फ्रेम आपका कहां पर है, नीचे की दिशा में। तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम नीचे है दोस्तों, तो इस रेड कैंडल के बाद में बाजार के गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो आप देखिए बाजार में किस प्रकार का डाउनफॉल आया है, क्या ये ट्रेड चला है, बढ़िया तरीके से चला है दोस्तों। और इस ट्रेड में ऐसा कंफर्म होता है कि आपका जो टारगेट आता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ये लो टूटता ही टूटता है इसमें। ऐसे ही अगर हम बात करें जैसे किसी और रेंडमली चार्ट की बात कर लेते हैं, ये हमारे इसमें लगा हुआ, चलिए बिरला सॉफ्ट को हम लगा लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हमें क्या लगाना है, अवरली चार्ट, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहे हैं। अवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लो बनाया, यहाँ तक इसका कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, लेकिन स्टॉक ने वापस क्या बनाया, हाई बनाया, लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई बनाने के बाद में स्टॉक ने वापस क्या करा, लोअर लो बनाया। इस लोअर लो के बाद में वापस क्या बनाया, स्टॉक्स ने लोअर हाई बनाया। अब आपको तो 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड करना है। क्या ये हाई पे से रिवर्सल लिया होगा इसने, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, तो वो हमें 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के देखना है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको रिवर्सल्स मिले होंगे। जैसे मान लीजिए ये है, अब मान लीजिए यहाँ पर टॉप है ये, ठीक है, इस टॉप के बाद में स्टॉक्स क्या करा, नीचे गया। क्या ये पुराना लो टूटा है, टूटा है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉक्स ने फिर हाई बनाया। यहाँ पर हाई बनाने के बाद में आप देखेंगे फिर एक रेड कैंडल छपी। इस रेड कैंडल के आधे में क्या एंट्री दी है, जी हाँ दोस्तों मिली है। और क्या आप इसके ऊपर अपना एसएल लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, नीचे के लिए ट्रेड करने के लिए। तो क्या ये ट्रेड हुआ है नीचे का दोस्तों, और ये वाला लो टूटा है, बिल्कुल दोस्तों ये लो भी टूटा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आवरली टाइम फ्रेम पे बियरिश चार्ट है तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट में जाकर के। आप इस, और ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए दोस्तों, पोजिशनल के लिए ये ट्रेड अलाउंस नहीं करते हम। क्यों, क्योंकि आप पोजिशनल देखिए, आपने बाउंसेस आपको दिखेंगे तो आपका यहाँ पर बड़ा मोटा नुकसान हो सकता है। पोजिशनल अगर आपको जाना है तो उसकी भी स्ट्रेटेजी का हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम फ्रेम को हम फॉलो करते हैं। 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में हम लोग नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं जैसे एसबीआई कार्ड की। क्या एसबीआई कार्ड भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में डाउन है दोस्तों? सबसे पहले हमें इसका अवरली चार्ट लगाना है। क्या अवरली चार्ट में इसने वापस लो बना करके लोअर हाई बनाया, फिर नया लो, लोअर लो बना के लोअर हाई बनाया। तो अब देखिए मान लीजिए लोअर हाई इसने अवरली चार्ट में यहाँ पर बनाया। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली जाना है 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में आपको देखेंगे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल छप रही, तो उनको छपने दीजिए, जब तक वेट करना है। फिर आपको क्या दिखेगा, जैसे इस ग्रीन कैंडल ने हाई बनाया था, इस ग्रीन कैंडल ने हाई बनाने के बाद में दोस्तों क्या एक रेड कैंडल छप चुकी है, जी छप चुकी है। क्या उसके आधे में आपको एंट्री डालना है, डालना। अब यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड देखिए, मान लीजिए आप 709 रुपए से भी अगर एंट्री लेते हैं, मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पर ली 705 रुपए से, माफ कीजिएगा 705 रुपए में भी आपने एंट्री ली दोस्तों, तो आपका जो स्टॉप लॉस है इस रेड कैंडल के ऊपर रखना है। मतलब मोटा मोटा तकरीबन तकरीबन 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन आपको यह पता होगा यहाँ पर कि आपका जो है टारगेट इसके नीचे होने वाला है, क्योंकि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंडिंग है, इसके नीचे होने वाला है। मतलब आपको इसके नीचे कहीं ना कहीं स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर 1:3 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। 1 रुपए की अगर आप 2 रुपए के रिस्क ले रहे हैं तो 6 रुपए से ज्यादा आपको मिल रहा है, और 1 रुपए की अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको 3 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। तो ये होता है दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे मैं सीडीएसएल बताता हूँ आपको। अब सीडीएसएल आप कहेंगे सर ये तो बुलिश स्टॉक है, मैं सीडीएसएल का अपन सिनारियो ले लेते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी। ठीक है, इसका हमें क्या करना, अवरली चार्ट फॉलो करना। अब अवरली चार्ट में ये देखिए आप क्या हुआ है, यहाँ पर पीछे अगर आप कहीं जाएंगे तो हमें क्या करना है, लॉस का वेट करना कि कहां पर स्टॉक्स ने लो बनाया है। अब ये तो साइडवेज ट्रेंड में था, अब साइडवेज ट्रेंड में देखेंगे स्टॉक नीचे आया ना, नीचे आने के बाद में हमें क्या करना है, जिस हिसाब से अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेड करा, अब बुलिश स्टॉक है, मार्केट का ट्रेंड अगर ऊपर आया तो हमें ऐसे आउट परफॉर्मेंस ढूंढने पड़ेंगे। इस ट्रेंड में मार्केट अवरली चार्ट में क्या कर रहा है दोस्तों, नीचे आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ट्रेंड का रिवर्सल। रिवर्सल क्या आप हम इस कैंडल पे मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है मॉर्निंग स्टार बना है, अब इसके आधे में हमें एंट्रीज लेना है। क्या दोस्तों इसके बीच में एंट्रीज आई है, इसकी एग्जैक्टली आई है, इस ग्रीन कैंडल ने एंट्री दी है। देन उसके बाद आप देखिए
15 मिनट का चार्ट अगर हम लगाएंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि स्टॉक जब बुलिश होता है ना दोस्तों तो वो ऐसा ही भगता है। अब यहाँ पर क्या हुआ था देखिए, मैं बताता हूँ आपको। वो हवरली चार्ट का पैटर्न था, उस चार्ट में देखिए क्या आपको एंट्री नहीं मिली है दोस्तों, मिली है, 15 मिनट में मिली है। ये यहाँ पर भी एंट्री मिली है, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल के बाद मतलब आपकी जो एंट्री थी वो यहाँ पर मिली है आपको। उसके बाद में भी देखिए ट्रेंड चला है, फिर अगर स्टॉक अप ट्रेंड होता है ना तो वो नया लो नहीं बनाता दोस्तों। स्टॉक जब भी अप ट्रेंड होता है वो नया लो नहीं बनाता, और जब डाउन ट्रेंड होता है दोस्तों तो नया लो बनता ही बनता है। चलो आप अपने बाजार अपने स्टॉक की छोड़िए, आप डाउ मार्केट को देखिए। अब आप डाउ मार्केट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टॉक जब तक ये अप ट्रेंड में था, जब तक ये मार्केट क्या था दोस्तों, अप ट्रेंड में था, है ना, जब तक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, नए लो बनते हुए नहीं दिख रहे। ये देखिए, अपन पहले इसको अवरली चार्ट में लगाते हैं। अवरली चार्ट में आप देखेंगे तो मार्केट कैसा अप ट्रेंड, जैसे यहाँ से अप ट्रेंड में था, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर अप ट्रेंड में था, तो देखिए ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया, नया लो नहीं बना, फिर अपर अपर अप ट्रेंड में चढ़ा। इसको और अच्छे से समझना था, 4 अवरली चार्ट में देखिए, किस हिसाब से देखिए, ये यहाँ से चला, हाई बनाया, नया लो नहीं बनाया, फिर हाई बनाया, नया लो नहीं बनाया, फिर हाई बनाया, यहाँ पर इक्वल लो समथिंग कुछ बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर नया लो नहीं बनाया, फिर नया हाई बनाया, लेकिन अब की बार क्या हुआ, यह जो है नया लोअर लो बना दिया। अब नया लोअर लो बनाया ना दोस्तों, इसीलिए हमारा जो है मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसीलिए हम निफ्टी में बियरिश है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अगर टॉप पे निफ्टी दिखेगा तो हम तो बेचेंगे, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी होने वाली है हमारी। आप सिल्वर देखिए, आप सिल्वर का आवरली चार्ट फॉलो कीजिए। सिल्वर आपको अवरली चार्ट पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया तरीके से। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको 15 मिनट के चार्ट में जाना है, जहां आपको ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल छपती हुई दिखती है, आपको क्या करना है, शॉर्ट करना। ये देखिए बढ़िया सी ग्रीन कैंडल छपी यहाँ पर, बढ़िया सी ग्रीन कैंडल के बाद में उसका ग्रीन कैंडल का कोई फॉलो अप नहीं, और जैसे ही उसका लो टूटा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, स्टॉप लॉस लगाना इसके ऊपर, ये नीचे गया, कितना बड़ा ट्रेंड मिला आपको। तो इस हिसाब से आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपको बड़े बड़े इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ दो ही चीजें मैंने आपको बताई है, पहला 1 आवरली चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड है, तो अगर आपको 15 मिनट के चार्ट में अप साइड हिट, अगर 1 आवरली चार्ट में डाउन ट्रेंड है तो आपको जो पोजीशन बनानी है वो नीचे की बनानी है, और अगर 1 आवरली चार्ट में ट्रेंड ऊपर का है दोस्तों, 1 आवरली के चार्ट में नया लो नहीं बन रहा है, तो आपको 15 मिनट के चार्ट में सिर्फ और सिर्फ डिप का वेट करके ऊपर की ही पोजीशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ, और यहाँ पर अभी हमने आपको कोई इंडिकेटर नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ ओनली प्राइस एक्शन ही हमने आपको डिक्लेयर किया है दोस्तों। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि पोजिशनल बेसिस के हिसाब से भी हम एक वीडियो जारी करें तो आप कृपया करके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं, तो हम आपके लिए किस हिसाब से आप पोजिशनल जा सकते हैं यह भी हम आपको डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।